हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भावना में। तो आज की ये क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये जो क्लास है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं टॉप 100 MCQ लेकर आई हूँ बायोलॉजी के। फ्रेंड्स, ये जो क्लास है वो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। डीएनए प्रतिकृति किस अवस्था में होती है? तो फ्रेंड्स, जो डीएनए प्रतिकृति है वो किस अवस्था में होती है? तो ये एस फेज में होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी लाई हूँ सभी क्वेश्चन का मैं। तो आज की ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, कोशिका चक्र के एस चरण में डीएनए दोगुना हो जाता है ताकि विभाजन के समय दोनों पुत्र कोशिकाओं में समान डीएनए पहुंचे। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे जो डीएनए है उसकी प्रतिकृति एस फेज में होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव आरबीसी में कौन सा ऑर्गेनल अनुपस्थित होता है? नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या उपरोक्त सभी? फ्रेंड्स, जो मानव का आरबीसी है उसमें अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये सभी आरबीसी में नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम ये सभी नहीं होते हैं जिससे अधिक हीमोग्लोबिन रखा जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मानव शरीर में पेस मेकर किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, जो पेस मेकर है वो ऐसे नोड को कहा जाता है। ये हृदय की धड़कन की गति को नियंत्रित करता है पेस मेकर, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी शुरू करता है। कौन है ऐसे नोड? नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से पर्सीनियस एनीमिया होता है? फ्रेंड्स, जो पर्नीशियस एनीमिया होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन B12 की कमी से। जैसे कि जो विटामिन B12 है इसे साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनोकोबालामिन। इसे भी याद रखेंगे। फ्रेंड्स, जो विटामिन B12 है इसकी कमी से आरबीसी बनना रुक जाता है, जिससे कि पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन हार्मोन किस प्रकार का होता है? ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो एक प्रोटीन होता है, पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन होता है इंसुलिन, जो कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पिगमेंट मुख्य भूमिका निभाता है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोफिल ए। फ्रेंड्स, ये जो क्लोरोफिल ए है वो प्रकाश संश्लेषण में के पिगमेंट में अहम भूमिका निभाता है। ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का प्रमुख पिगमेंट होता है। कौन सा? क्लोरोफिल ए। इसे याद रखना है। मनुष्यों में किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर का अर्थ है कि ऐसा रक्त समूह जो सभी अन्य रक्त समूहों को, यानी कि जो ब्लड है वो डोनेट कर सकता है। तो ऐसा कौन सा रक्त समूह है? तो फ्रेंड्स, जो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है वो है O नेगेटिव। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। O नेगेटिव रक्त में कोई इसमें एंटीजन नहीं होता है, इसलिए किसी को भी दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब आप कमेंट करके बताना कि जो सर्वदाता है वो तो O नेगेटिव हो जाएगा, और जो सर्वग्राही रक्त समूह है वो कौन सा है? आप कमेंट करेंगे सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, बीमारी गोइटर किस ग्रंथि की गड़बड़ी के कारण होती है? फ्रेंड्स, ये गोइटर है, एक गले की बीमारी है। पूछा है किस ग्रंथि की गड़बड़ी के कारण होता है, तो ये थायराइड की कमी के कारण हो जाता है। फ्रेंड्स, आयोडीन की कमी से ही थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिससे कि गोइटर होता है। फ्रेंड्स, ये गले में होता है गोइटर रोग, इससे गला का आकार बढ़ जाता है और ये कमी होती है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट है, किन संरचना को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो पावर हाउस ऑफ द सेल है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि फ्रेंड्स जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी का निर्माण करता है, इसलिए ही इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है, किस रोग का कारण वायरस है? यानी कि पूछा है इन सभी में से ऐसा कौन सा रोग है जो वायरस से फैलता है? तो इसका राइट आंसर है इन्फ्लुएंजा। फ्रेंड्स, ये जो इन्फ्लुएंजा है ये वायरस की वजह से होता है। इसके अलावा याद रखेंगे ये जो इन्फ्लुएंजा है वायरस से फैलता है, ये एक स्वतंत्र तंत्र का भी रोग है। श्वसन तंत्र का ये रोग होता है इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? फ्रेंड्स, पूछा है कि जो मानव में प्रोटीन का पाचन होता है वो कहाँ से शुरू होता है? तो ये होता है स्टोमच से शुरू। फ्रेंड्स, ये पेट में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाना शुरू करता है। नेक्स्ट है, प्लांट हार्मोन्स में ऑक्सिन क्या नियंत्रित करता है? कौन? ऑक्सिन, जो कि प्लांट हार्मोन नियंत्रित करता है। तो ये ग्रोथ ऑफ स्टेम को नियंत्रित करने का काम करता है। ये ऑक्सिन तने की वृद्धि, फोटोट्रोपिज्म और ग्रेविटोपिज्म भी नियंत्रित करने का काम करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस अंग में रक्त का छद्दन यानी कि जो फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन वो होता है, किस अंग में होता है? तो ये होता है किडनी में। फ्रेंड्स किडनी इसका राइट आंसर है। किडनी के नेफ्रॉन में रक्त का छंदन होता है। कहाँ कहाँ होता है? नेफ्रॉन में। इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की दो श्रृंखलाएं किस बंध से आपस में जुड़ी हुई होती है? तो करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में सबसे तेज विभाजित होने वाली जो कोशिकाएं है वो कौन सी है? फ्रेंड्स जो सबसे तेज विभाजित होती है वो है स्किन सेल्स। त्वचा की जो कोशिकाएं होती है फ्रेंड्स वो कुछ दिनों में नई बन जाती है, इसलिए सबसे तेज ये विभाजित होती है। कौन? स्किन सेल्स। नेक्स्ट है, किस अंग को ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है? फ्रेंड्स जो मानव की जो बॉडी है उसमें जो ब्लड बैंक है वो किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है स्प्लीन को। स्प्लीन को यहाँ ब्लड बैंक कहा जाता है क्योंकि जो स्प्लीन है वो रक्त को संग्रहित करता है, शुद्ध करता है और पुरानी आरबीसी को भी नष्ट करता है, इसलिए ही इसे ब्लड बैंक कहा जाता है। किसे? स्प्लीन को। नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? फ्रेंड्स इस क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन है वो गैस उत्सर्जित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। पानी के फोटोलिसिस से ऑक्सीजन निकलती है, याद रखेंगे। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया को कोशिका का सुसाइड मैकेनिज्म कहा जाता है। फ्रेंड्स जो सुसाइड मैकेनिज्म है वो किस प्रक्रिया को कहते हैं? तो ये एप्टोसिस को कहा जाता है। एप्टोसिस नियंत्रित कोशिका मृत्यु है जिससे शरीर असामान्य कोशिकाओं को नष्ट करता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है? फ्रेंड्स जो ऊर्जा का भंडारण होता है शरीर में वो होता है ग्लाइकोजन के कारण। ग्लाइकोजन मानव शरीर में ऊर्जा का स्टोर करता है, विशेषकर यकृत और मांसपेशियों में। तो याद रखेंगे ग्लाइकोजन ऊर्जा का स्टोर रूप है। मनुष्य की आंख किस प्रकार का लेंस? फ्रेंड्स जो मनुष्य की आंखें होती है वो किस प्रकार का इसमें लेंस होता है? तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। लेंस कांच में क्रिस्टली लेंस उत्पन्न होता है जो कि प्रकाश को फोकस करता है, तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है आंख में। मनुष्य की किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं? फ्रेंड्स ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते? तो यह है रेड ब्लड सेल्स में। परिपक्व आरबीसी में नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और अधिकांश ऑर्गेनल अनुपस्थित होते हैं ताकि हीमोग्लोबिन के लिए अधिक स्थान मिल सके। तो याद रखना है ये पॉइंट। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र में वसा यानी कि फैट का जो प्रमुख अवशोषण होता है वो कहाँ होता है? फ्रेंड्स जो पाचन तंत्र में वसा का अवशोषण होता है वो होता है ड्यूडेनियम में। वसा का इमल्सिफिकेशन पित्त द्वारा डुडोनियम में होता है जिसे कि लिपेज यही अधिकतम वसा को तोड़ता है। नेक्स्ट है, एटीपी का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है? फ्रेंड्स जो एटीपी है इसका जो निर्माण होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये एटीपी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में विटामिन B12 के अवशोषण के लिए कौन सा फैक्टर आवश्यक होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, इंट्रिंसिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति किस चरण में होती है? फ्रेंड्स जो डीएनए की प्रतिकृति होती है वो होती है एस फेज में। एस फेज में होती है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त में कैल्शियम संतुलन किस हार्मोन से नियंत्रित होता है? किसमें? रक्त में कैल्शियम संतुलन किस हार्मोन से नियंत्रित होता है? तो ये होता है पीटीएच हार्मोन से। फ्रेंड्स पेराथ हार्मोन रक्त में कैल्शियम को बढ़ाता है और हड्डियों से कैल्शियम निकालकर और गुर्दों में पुनः अवशोषण बढ़ाकर ये काम करता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का सबसे शक्तिशाली मांसपेशी कौन सी है? फ्रेंड्स जो मनुष्य के शरीर की सबसे शक्तिशाली मांसपेशी है वो है मैस्टर। ये चबाने वाली जो मास्टर है वो मांसपेशी अधिकतम बल उत्पन्न करती है और शरीर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स मानी जाती है। नेक्स्ट है, जेनेटिक ड्रिफ्ट मुख्यतः किस प्रकार की आबादी में प्रभावी होता है? तो ये सबसे ज्यादा स्मॉल यानी कि जो कम जनसंख्या वाली पॉपुलेशन है उसमें ये यादृच्छिक परिवर्तन है, एक जेनेटिक ड्रिफ्ट जो कि छोटी आबादी में अधिक तेजी से और गहराई से दिखाई देता है। नेक्स्ट है, आरबीसी बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आरबीसी बनने की प्रक्रिया इरेथ्रोपोइसिस कही जाती है। फ्रेंड्स इसका निर्माण होता है आरबीसी का बोन मैरो में और इसे एरिथ्रोपोइसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से रात में दृष्टि कम हो जाती है? तो विटामिन ए की कमी से फ्रेंड्स रात में दिखना कम हो जाता है। रोड कोशिकाओं में रोडोप्सिन के निर्माण के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। मानव शरीर में आयरन का सर्वाधिक भंडारण किस रूप में होता है? तो ये जो आयरन यानी कि लोहा का भंडारण होता है मानव शरीर में वो फेरेटिन के कारण होता है। फेरेटिन के रूप में आयरन शरीर में जमा होता है दोस्तों, विशेषकर यकृत, प्लीहा और बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मुख्यतः भूमिका निभाता है?
तो ये है एड्रेनलिन हार्मोन। फ्रेंड्स, जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो हृदय गति को और कार्डियक आउटपुट बढ़ाकर रक्तचाप में तत्काल वृद्धि करता है। अगला है, किस जीव में सबसे पहले 4 चैम्बर वाला हृदय पाया गया? फ्रेंड्स, जो 4 चैम्बर वाला हृदय है वो सबसे पहले पाया गया था बर्ड्स यानी कि पक्षियों में। पूर्णतः 4 कक्षीय हृदय सबसे पहले पक्षियों में विकसित हुआ था, बाद में ये स्तनधारियों में हुआ था। नेक्स्ट है, नेफ्रॉन्स में अधिकतम पानी का पुनः अवशोषण कहाँ होता है? नेफ्रॉन में सबसे ज्यादा रक्त का अवशोषण, पानी का जो अवशोषण है वो पीसीटी में होता है। लगभग 65 से 70% पानी घुलनशील पदार्थों का पुनः अवशोषण किसमें? पीसीटी में होता है और सबसे अधिक ये सक्रिय भाग होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं? तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो केवल आरएनए में पाया जाता है और डीएनए में नहीं? तो करेक्ट आंसर है राइबोसोम। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड्स, जो मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो शरीर का तापमान उसके कंट्रोल में रहता है? तो करेक्ट आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर का टेम्परेचर नियंत्रित करता है, ये नियंत्रण केंद्र होता है हाइपोथैलेमस, याद रखेंगे। प्रतिरक्षा में मेमोरी सेल से किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये दोनों होती है कोशिकाएं मेमोरी सेल्स में प्रतिरक्षा में। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए कौन सा जीव सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है वो है एल्गे। किस प्रकार की मांसपेशी स्वेच्छा नियंत्रण में नहीं होती? स्वेच्छा नियंत्रण में जो कंट्रोल नहीं होता वो होती है डीएनसी, यानी कि स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, मानव डीएनए का कितने % भाग नॉन कोडिंग होता है? तो करेक्ट आंसर है 98%। फ्रेंड्स, मानव जीनोम का लगभग 98% भाग नॉन कोडिंग होता है, जिसका अधिकांश रेगुलेटरी और अननोन फंक्शन वाला होता है। निम्न में से कौन सा ऑर्गेनल कोशिका में डेटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरोक्सीसोम। फ्रेंड्स, पेरोक्सीसोम्स हानिकारक रसायनों और फ्री रेडिकल्स का डेटॉक्सिफिकेशन करते हैं, विशेषकर लीवर सेल्स में, याद रखना है। ह्यूमन ईयर में हियरिंग के लिए सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल कौन सी स्ट्रक्चर है? फ्रेंड्स, जो मनुष्य के कान है उसमें सबसे ज्यादा सुनने के लिए ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है सुनने के लिए? तो ये है, राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये हेयर सेल से होती है जो कि ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलने का काम करती है। नेक्स्ट है, ब्लड क्लोटिंग में कौन सा आयरन आवश्यक होता है? फ्रेंड्स, जो ब्लड क्लोटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमता है उसमें आयरन कौन सा आवश्यक होता है आयरन? तो ये होता है कैल्शियम। कैल्शियम आयन ही होता है क्लोटिंग फैक्टर को सक्रिय रूप से रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? कैल्शियम आयन। नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है बैक्टीरियो क्लोरोफाइसेकेंड। ये पाया जाता है सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने के लिए बैक्टीरियो क्लोरोफाइसेकेंड का यूज किया जाता है। मस्तिष्क तरल कहाँ बनाता है? फ्रेंड्स, जो मस्तिष्क तरल होता है CSF वो कहाँ बनता है? तो ये क्लोरेट प्लेक्सस में बनता है, याद रखना है। अगला है, हीमोफीलिया किस प्रकार की आनुवांशिक बीमारी? फ्रेंड्स, जो हीमोफीलिया है वो एक ऐसी बीमारी है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ये एक बीमारी होती है और ये सबसे अधिक पुरुषों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? अब यहाँ पर राइबोसोम का जो कार्य है वो प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये mRNA से ये प्रोटीन बनाते हैं। कौन? प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस हार्मोन की अधिकता से डायबिटीज इंसिपिडस होता है? तो करेक्ट आंसर है ADH हार्मोन, जिसे कि वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। इसी ADH की कमी से शरीर पानी को रोक नहीं पाता है, जिसके कारण बहुत अधिक डिल्यूट जो यूरिन होता है वो बनता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को पौधों में फिक्स करता है? तो करेक्ट आंसर है रूबिस्को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, ये जो पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रचुर एंजाइम है कौन सा? ये रूबिस्को। किस रोग में माइलिन आवरण नष्ट हो जाता है? फ्रेंड्स, माइलिन आवरण नष्ट कहाँ होता है? तो ये नष्ट होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। जंतुओं में ऊर्जा का तात्क्षणिक स्रोत कौन सा होता है? जंतुओं में ऊर्जा का स्रोत होता है ATP। ये तत्कालिक ऊर्जा स्रोत होता है क्योंकि इसे हर कार्य में तुरंत उपयोग करती है। किस प्रोसेस में RNA से प्रोटीन का निर्माण किया जाता है? RNA से प्रोटीन कहाँ बनता है? ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें mRNA की जानकारी के आधार पर ही प्रोटीन बनाया जाता है। नेक्स्ट है,
मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी किस भाग में पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर है ईयर। कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, इसका नाम है स्टेप्स। स्टेप्स से कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। इसके अलावा फ्रेंड सबसे जो बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है, जांघ की हड्डी उसका। नेक्स्ट है हृदय अटैक यानी कि हार्ट अटैक का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। फ्रेंड्स जो कोरोनरी ग्रंथि है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, इसी से हार्ट अटैक होता है। कोरोनरी आर्टरीज बंद होने से मायोकार्डियम में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, इसी वजह से हार्ट अटैक होता है। नेक्स्ट है जेनेटिक वेरिएशन का मुख्य स्रोत क्या है? तो राइट आंसर इज म्यूटेशन। म्यूटेशन एक एलेलिस बनाकर जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न करता है, यहाँ इवोल्यूशन का भी मुख्य आधार होता है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को नियंत्रित करता है? तो करेक्ट आंसर इज विटामिन डी। विटामिन डी आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषण कर नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होती? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होती है माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है एंटीबॉडी किस प्रकार के बायोमोलिक्यूल होते हैं? तो करेक्ट आंसर इज प्रोटीन। प्रोटीन होते हैं एंटीबॉडीज विशेष प्रकार के ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। कौन से पौधे हार्मोन कोशिका विस्तार को प्रेरित करता है? तो करेक्ट आंसर है ऑक्सिन। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? तो करेक्ट आंसर है राइबोसोम्स में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में प्रूफ रीडिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट है मानव शरीर में कौन सा हार्मोन फ्लाइट और फ्लाइट यानी कि लड़ो और उड़ो प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन हार्मोन। फ्रेंड्स ये तनाव की स्थिति में हृदय गति, रक्तचाप और ऊर्जा रिलीज करके बढ़ाता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो करेक्ट आंसर है एटीपी सिंथेसिस के माध्यम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द्वारा ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन के सर्वाधिक एटीपी बनता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन। नेक्स्ट है मानव रक्त समूह निर्धारण किस प्रकार की विरासत का एक उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सहप्रभुत्व। कोडोमिनेंस इसका राइट आंसर है। ए और बी एलील एक साथ अभिव्यक्त होते हैं, इसलिए यहाँ कोडोमिनेंस का उदाहरण है। नेक्स्ट है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो कि है राइबोसोम। फ्रेंड्स राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का एक स्थल है। राइबोसोम एमआरएनए को पढ़कर एमिनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाते हैं। कौन? राइबोसोम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में मुख्य भूमिका निभाता है? तो राइट आंसर इज विटामिन के। ब्लड क्लोटिंग में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन में स्पाइरल फाइबर्स का निर्माण किससे होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य में रात्रि दृष्टि किस विटामिन की कमी से प्रभावित होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए की कमी से। जीवाणु में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूक्लियाइड क्षेत्र में। इसमें जीवाणुओं में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अगला है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम किस प्रकार के जीवों में शामिल है? तो फ्रेंड्स ये होता है एक प्रोटोजोआ मलेरिया परजीवी। नेक्स्ट है मानव शरीर में आयरन का अधिकतम भंडारण है वो किस अंग में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है यकृत। यकृत में सबसे ज्यादा फेरिटिन के रूप में आयरन का भंडारण किया जाता है। अगला है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फ्रेंड्स जो पेनिसिलिन है वो एंटीबायोटिक फंगी यानी कि पेनिसिलियम नोटाटम से पाई जाती है, प्राप्त की जाती है। ये पेनिसिलिन एक फफूंद पेनिसिलियम नोटाटम से प्राप्त की होती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कोशिकाओं में ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्या है एटीपी। एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है। नेक्स्ट है मानव त्वचा का रंग है किस पिगमेंट से निर्धारित किया जाता है? तो ये मेलानिन से इसका निर्धारित होता है मानव त्वचा का रंग। इसके अलावा बालों का कलर, आंखों का कलर ये सभी मेलानिन की वजह से होता है। नेक्स्ट है डीएनए में कौन सा बंध दो नाइट्रोजनी आधारों को जोड़ता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी किसको जोड़ता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को डीएनए में। नेक्स्ट है इंसुलिन का उत्पादन शरीर में सबसे अधिक कहाँ होता है? इंसुलिन का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये अग्नाशय में किया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे अधिक संख्या किस प्रकार की रक्त कोशिकाओं की होती है? तो जो सबसे अधिक रक्त कोशिकाओं की संख्या होती है वो होती है आरबीसी।
फ्रेंड्स ये लगभग 5 मिलियन प्रति mm3 होते हैं, सबसे अधिक होते हैं ये। मानव में कौन सा अंग डिटॉक्सिफिकेशन करता है? फ्रेंड्स डिटॉक्सिफिकेशन कौन सा अंग करता है? करेक्ट आंसर है बी, यानी कि लीवर दवाओं, रसायनों और विषाक्त पदार्थों का डिटॉक्स करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आरएनए प्रोटीन संश्लेषण की जगह राइबोसोम का भाग होता है? तो करेक्ट आंसर है सी, यानी कि आरएनए। ये राइबोसोम की संरचना बनाता है और कैटालिटिक रोल भी निभाता है। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे की फंक्शनल यूनिट कहलाती है। फ्रेंड्स जो फंक्शनल यूनिट होती है मानव हृदय की वो नेफ्रॉन होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव कोशिका में गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है? गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य होता है पैकेजिंग और स्त्राव। पैकेजिंग और स्त्राव इसका मुख्य कार्य किया जाता है। निम्न में से किसमें सबसे अधिक जेनेटिक वेरिएशन पाई जाती है? सबसे अधिक जेनेटिक वेरिएशन किसमें पाई जाती है? लैंगिक प्रजनन में। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया किस प्रकार का आनुवंशिक विकार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्स लिंक रिसेसिव। नेक्स्ट है, किस अंग में बीटा लिम्फोसाइट का परिपक्वन यानी कि मैच्योरेशन होता है? बीटा लिम्फोसाइट का कहाँ होता है? तो बीटा सेल में होता है, बोन मैरो में होता है, सॉरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा हार्मोन रुधिर कैल्शियम स्तर को कम करता है? तो राइट आंसर है यहाँ पर कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोसिन हार्मोन रुधिर कैल्शियम स्तर कम करता है। नेक्स्ट है, ट्रांसलेशन प्रक्रिया किस कोशिकांग में होती है? फ्रेंड्स जो ट्रांसलेशन प्रक्रिया होती है वो होती है राइबोसोम से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स राइबोसोम mRNA पढ़कर एमिनो एसिड को जोड़ते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, मनुष्य में कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन रहित रक्त कौन सी वाहिकाएं ले जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी ग्रंथि होती है वे ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। प्रोटीन का टेरिटरी स्ट्रक्चर मुख्यतः किससे स्थिर होता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिसल्फाइड बॉन्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सा अंग इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन बनाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किडनी बनाता है। नेक्स्ट है, एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एंटीजन और एंटीबॉडी प्रतिक्रिया को कहते हैं एगोलिटिनेशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसका प्रोनाउंसिएशन सही कर लेना आप। चलिए नेक्स्ट है, जीवों में एटीपी संश्लेषण का मुख्य स्रोत कौन सा अंगक है? एटीपी संश्लेषण का मुख्य जो अंगक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऊर्जा का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखेंगे। क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु आयन कौन सा होता है? जो केंद्रीय धातु आयन होता है वो होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव आंख में छवि किस हिस्से पर बनती है? जो छवि बनती है दोस्तों मानव की आंख में वो बनती है रेटिना पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अमीबा में संचालन किस प्रकार से होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट है, मानव में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है? फ्रेंड्स जो मास्टर ग्लैंड होती है मानव में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड भी कहलाती है। नेक्स्ट है, क्योंकि जो ये ग्रंथि है पिट्यूटरी वो अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करने का काम करती है और हार्मोन बनाती है। नेक्स्ट है, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ओ नेगेटिव ब्लड को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें एंटीजन नहीं होता है इसलिए ही इसे सर्वदाता समूह कहा जाता है, रक्त समूह कहा जाता है। आनुवांशिक उत्परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? किसका? आनुवांशिक उत्परिवर्तन का। तो करेक्ट आंसर इज एरर इन न्यूक्लियोसाइड सीक्वेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एपोप्टोसिस का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एपोप्टोसिस कोशिका की नियोजित एक मृत्यु है जो शरीर में संतुलन बनाए भी रखती है। और 100वां क्वेश्चन है, मनुष्य में बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि जिसे कि BMR भी कहा जाता है किस ग्रंथि द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका थायराइड ग्रंथि। फ्रेंड्स गले की एक ग्रंथि है थायराइड, इसी के द्वारा BMR का नियंत्रण किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 100 बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चन जो कि आपकी ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किसी भी एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।